आज देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर में होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन या ग्रुप को, जिसमें कि सबसे पहले ये चारों को हम सीखेंगे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। लेफ्ट का कंट्रोल प्लस एल, सेंटर का कंट्रोल प्लस ई, राइट का कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, शॉर्टकट की पता है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ आया है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, ऊपर में एक यहाँ पे हेडिंग हम ऐड करते हैं। तो ऊपर में यहाँ ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये दिख रहा है वीडियो, यहाँ पे वी से पहले आना है, वी से पहले। और यानी कि वी से हमें कर्सर को वी से पहले रखना है। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लिखने का जगह आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? अब करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे इसका हम दे दें हेडिंग द कंप्यूटर सिस्टम, एक हेडिंग दे दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्लिक करके चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर लें या फिर ऐसे सेलेक्ट कर लें, एक ही काम करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे अभी क्या है, ये लेफ्ट में है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है हेडिंग्स होता है वो सेंटर में रहता है, तो इसको हम सेंटर में कर दिए। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिए, पूरे को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट है, तो ये तो ऑलरेडी हमारा लेफ्ट में है ना। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, सारा टेक्स्ट बीच से होगा टाइप या दिखेगा बीच में। यहाँ पे करेंगे तो ये राइट है ना, और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैसे इस तरफ का जो वर्ड है वो बिल्कुल मार्जिन के साथ बिल्कुल इक्वल है, यानी कि बिल्कुल बराबर दिख रहा है ना। लेकिन हम इस तरफ आए, है ना, दूसरे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि राइट मार्जिन में, किसमें, राइट मार्जिन में, यहाँ पे देखें राइट साइड में, तो ये ऑनलाइन ई यहाँ तक आया, ALSO थोड़ा सा आगे तक आया, ये यहाँ तक, मतलब ये एक सीक्वेंस में नहीं है, एक लाइन में यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एकदम बराबर हो जाएगा दोनों तरफ से। क्लियर है यहाँ तक में? कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हम अभी आते हैं सेकंड नंबर पैराग्राफ में, हमारा कर्सर का पोजीशन सेकंड पैराग्राफ में है। यहाँ पे अगला है ये वाला, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये वर्डपैड में भी हमने बताया था, है ना। इसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। जैसे इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आए, यदि इसको 1.5 करेंगे तो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाना, या फिर 3 करेंगे तो ये लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाया ना। तो एक तो तरीका ये है कि हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के पोजीशन में जाके करें, या फिर सिलेक्ट करके करेंगे तो सब पे वो काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे यदि हम 2.5 कर दें तो ये सब पे काम करेगा। तो सिलेक्शन के बेस पे भी कर सकते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज कि 1.5 करें तो कुछ इस तरह से, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कितना होना चाहिए वो 1.15 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको भी सीखेंगे। पहले पैराग्राफ ऑलरेडी हमने ले रखा है, इसलिए इन दोनों को भी यहाँ पे सीखेंगे। ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट, दो चीज़ें हैं। तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो हमारा किस साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करेगा। किस साइड में, राइट साइड में। और डिक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में वापस आ जाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन? चलिए चलिए आगे देखते हैं। इसी में ये वाला ऑप्शन, ठीक है,
इसको बुलेट्स कहते हैं या लिस्ट तैयार करना इसको कहते हैं। यहाँ से हम लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका यूज हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या पहले कुछ आइटम का नाम या जो भी है, जैसे कि मान लिया SMPS ले लिया, ठीक है, रैम, ठीक है, UPS। अगला यहाँ पे ले लेते हैं मॉनिटर, मॉनिटर है ना, मॉनिटर, ठीक है। इसके बाद मान लिया कि UPS ले ही लिया, माउस, ठीक है। इस तरह से कुछ लिस्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं और ऊपर में मान लिया लिस्ट ऑफ जो भी लिखना हो, जैसे लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ आइटम लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नन सेलेक्ट रहता है, नन का मतलब कोई भी चीज़ नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लें तो देखो यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो गया ना, टिक मार्क वाला, ठीक है। यहाँ पे वापस आएँ और सपोज कि इसको सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा, यहाँ पे आके यदि हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे माउस के बाद, यानी कि लास्ट जहाँ तक लिखा उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है? अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया कोई चीज़ छूट गया, यहाँ पे ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया ना। इतना समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? साइज बड़ा करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, चलिए चलिए इतना रहने दें। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद और कोई इसमें से बेहतर लग रहा हो तो चूज कर लेंगे, और नहीं रखना हो तो यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में? आगे देखेंगे इसी में एक है डिफाइन न्यू बुलेट, दिख रहा है ना, डिफाइन न्यू बुलेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सिंबल, सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि मान लिया तुम ये सिंबल लो या फिर ये वाला ले लो, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दो। जो भी सिंबल पसंद हो सेलेक्ट करके और ओके करो, उसके बाद ओके कर दो। तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से लग गया ना, ठीक है। तो सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं इसी डिफाइन न्यू बुलेट में। अगला है हमारा पिक्चर, यानी कि हम ये जो दिख रहा है ना ये सिंबल, इसके जगह पे हम फोटो को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर पे गए, यहाँ पे यदि ऑनलाइन पिक्चर सर्च करना है तो अच्छी बात है, कर सकते हैं यहाँ से, है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो कंप्यूटर के अंदर में जो फाइल है उसको यहाँ पे सर्च हम करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम चले आते हैं यहाँ पे इस फोल्डर में, और यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, इंसर्ट हुआ है, और ओके कर देंगे तो अब ये इमेज हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोटो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना। हटाना हो तो यहाँ पे आना है और इस पे नन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से जो भी हमारा लिस्ट लगा हुआ है वो हट जाएगा, जो भी बुलेट अप्लाइड है वो यहाँ से हट जाएगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें? आगे यहाँ पे है नंबरिंग वाला पार्ट, ये है जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 आएगा, ये ब्रैकेट के साथ ABCD ला सकते हैं। 1 2 3 4 रोमन वाला, ये छोटा वाला ABCD, इस तरह से। तो ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी तरह की कोई समस्या है ना। चलिए आगे हम देखेंगे इसी में शेडिंग, इसको क्या कहते हैं,
ये है हमारा शेडिंग। ठीक है, अब इसका यूज़ करने के लिए हम इसमें भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे ले लें। ठीक है, चलिए अब सपोज कि हम इस पार्ट को सिलेक्ट कर लें, इतने को। ठीक है, ये 2 लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आएंगे और कोई भी कलर, सपोज कि ये कलर सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे एक शेडिंग चला गया ना। या फिर हम सेकंड वाले पैराग्राफ में अपने कर्सर पोजीशन को रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरह से अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलेक्टेड पार्ट पे भी काम करेगा, है ना, और यदि हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में हैं तो वहाँ भी ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जिस पैराग्राफ में है वो उस पूरे पैराग्राफ पे शेडिंग हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे हम ये थर्ड वाले पैराग्राफ में आए और यहाँ पे मान लिया कि ये कलर सेलेक्ट कर लें, तो ये थर्ड पैराग्राफ में पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई हो गया। उम्मीद है यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है। चलिए, नो कलर करेंगे तो ये जो भी शेडिंग है हमारा हट जाएगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लें या नो कलर करें तो हट जाएगा, और इसको हटाना हो तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, अब अगला है इसी के अंदर में बॉर्डर अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? बॉर्डर, है ना। तो बॉर्डर में यहाँ पे सबसे पहले है बॉटम बॉर्डर। अब देखिए, जैसे कि हम अभी सेकंड पैराग्राफ में हमारा कर्सर का पोजीशन है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे दिख रहा है बॉटम बॉर्डर, इस पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे में एक बॉर्डर अप्लाई हो गया ना, नीचे में एक लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे आएंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप में, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड, और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड बॉर्डर यहाँ पे चला आएगा। कन्फ्यूजन है यहाँ तक में? चलिए, इसके बाद यदि बॉर्डर हटाना हो तो दिख रहा है यहाँ पे नो बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर हमारा हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में? चलिए, आगे यहाँ पे हम देखेंगे ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर क्या करेगा? अब जैसे देखिए, मान लिया हम इन 3 पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम बॉटम, ठीक है, टॉप, लेफ्ट और राइट, ये चारों को जब किया तो चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हुआ। कैसे हुआ? चारों तरफ से। हटाना हो तो वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि ये चारों तरफ से अप्लाई हुआ, लेकिन बीच में यहाँ पे अप्लाई ये नहीं हुआ, है ना। हटाना हो तो नो बॉर्डर करेंगे तो ये हट जाएगा। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इतना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल बॉर्डर, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरनली यानी कि 2 पैराग्राफ के बीच में भी अप्लाई होगा और चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इसके बाद यहाँ पे आएंगे, नो बॉर्डर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक है आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अब यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। फिर से आते हैं यहाँ पे, एक है इनसाइड बॉर्डर। तो इनसाइड बॉर्डर बस जितने सिलेक्टेड पार्ट है और या फिर जितने पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करके रखा है उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देगा। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, इसके बाद है इनसाइड, ये सब हो ही जाएगा, ठीक है ना। एक है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, फिलहाल यहाँ पे नो बॉर्डर कर दें। एक यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक लाइन आ गया ना, ये दिख रहा है, और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ड्रॉ टेबल। ये दिख रहा है ना, ड्रॉ टेबल। तो टेबल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे इसको खाली कर दें। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो एक टेबल ड्रॉ हुआ ना। ठीक है, यहाँ के बाद फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक ये लाइन, फिर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पे और चाहिए लाइन तो इस तरह से हम लाइन वगैरह इसमें दे सकते हैं।
तो ये किसका काम है? ड्रॉ टेबल का काम है। कोई यहाँ तक में किसी तरह का प्रॉब्लम है? आगे यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे दिख रहा होगा ड्रॉ टेबल, ये तो अभी करके देखा हमने। यहाँ पे एक इरेजर का ऑप्शन है, दिख रहा है ना? तो इरेजर क्या करेगा कि इसको इरेज करेगा, टेबल को इरेज करेगा, या किसी पर्टिकुलर कॉलम को या रो को यहाँ पे इरेज करेगा। अच्छा, रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं, मालूम है ये चीज़? देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है? कॉलम है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, और रो कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 रो है और 6 कॉलम है। अब मान लिया कि हमें क्या चाहिए? 4 रो ही चाहिए, 5 रो नहीं चाहिए। कितना रो चाहिए? 4 रो चाहिए, ठीक है? तो हम आएंगे, इरेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो इरेज हो गया ना। अब मान लिया कि हमें 4 कॉलम चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों को इरेज करेंगे। अब इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? तभी ऑप्शन आएगा, इरेजर पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर देंगे तो दोनों इरेज हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? मान लिया बीच में ये लाइन हटाना हो तो ऐसे हम हटा सकते हैं। मान लिया इसको हटाना हो तो ऐसे हटा सकते हैं, तो बीच से भी हम हटा सकते हैं। या मान लिया कि इसको हटाना हो तो ऐसे हटा देंगे, इसको हटाना हो तो ऐसे। कोई कन्फ्यूजन? या फिर यहाँ पे इरेज करना हो तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? चलिए, पूरे इरेज करना हो तो पूरे को सेलेक्ट कर दीजिए, पूरा हट जाएगा, है ना? दीवार जैसा दिख रहा था वो, ठीक है ना? चलिए, आगे हम आते हैं इसी में, होम टैब में आते हैं यहाँ पे, और वापस से हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया। अब मान लिया कि इस तरह से हम ड्रॉ करें, ठीक है? अब एक ऑप्शन इसके अंदर में और है, डिज़ाइन का। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल का अलग अलग यहाँ पे स्टाइल वगैरह वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ से हम शेडिंग, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें ये, इसमें आते हैं, इसमें कोई और कलर, तो शेडिंग यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर इस पे, और अब यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए, ड्रैग नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। मान लिया और दूसरा कोई कलर चाहिए तो यहाँ से आएंगे और कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ ना। कोई कन्फ्यूजन? दूसरा पैटर्न चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ से हम इसके विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लिया 3 PT ले लें और अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मोटा इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होगा। कोई कन्फ्यूजन है ना? चलिए, कलर चेंज करना सीख गए। यहाँ पे बहुत सारे और स्टाइल हैं, जैसे कि हम ये वाला ले लें और इस पर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से हम अलग अलग टाइप का जो स्टाइल है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई समस्या है? ठीक है, तो बॉर्डर ड्रॉ करना या इरेज करना या फिर उसमें कोई फॉर्मेटिंग करना, कोई बदलाव करना, आई होप कि ये आसानी से हो जाएगा। चलिए, फिलहाल यहाँ पे हम सेलेक्ट करके और डिलीट करते हैं। आगे आते हैं इसी में, होम में आना है और यहाँ पे वापस आते हैं फिर से ड्रॉ टेबल में, है ना? मान लिया कि ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया ऐसे, हम इतना ही रखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ये लास्ट वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस पे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आके और इसको यदि ड्रैग करेंगे तो ये विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हो रहा है ना? या फिर इसको कम करेंगे तो हम इसको ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या यहाँ तक में? तो हम इस तरह से टेबल को ड्रॉ करेंगे। आगे एक इसी के अंदर में है व्यू ग्रिड लाइन,
तो व्यू ग्रिड लाइन इसको हम बाद में देखेंगे। और एक और है बॉर्डर एंड शेडिंग, तो ये आज संभव नहीं है, तो ये अगले क्लास में बॉर्डर एंड शेडिंग को हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेस दिखा दें। इसमें बॉर्डर में क्या होगा, जो पहला ऑप्शन है बॉर्डर, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, और जो पेज बॉर्डर है वो पूरे पेज पे अप्लाई होगा। और शेडिंग के बारे में अभी हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रह गया हमारा, ये वाला पार्ट। ये क्या है हमारा, शॉर्टिंग। इसको क्या कहते हैं, सॉर्ट करना। सॉर्ट करना मतलब क्या होता है, अरेंज करना, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप करते हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे जेब्रा, जेब्रा, पपाया, ओनियन, ठीक है, टोमेटो, आई, एप्पल, एग, ठीक है, और एलिफेंट। इस तरह से कुछ यहाँ पे कैरेक्टर हमने ले लिया, जैसे बनाना। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आना है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे सॉर्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये पैराग्राफ, दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यदि हम असेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा, ये ए से जेड के फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा, जैसे डिक्शनरी में होता है। ए वाला पहले होता है, फिर बी, फिर सी, है ना। इस पर हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ए वाला पहले, फिर बी वाला, उसके बाद फिर ई वाला पहले। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे एग पहले है और एलिफेंट बाद में है, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग पहले क्यों है, इसलिए है क्योंकि ई तो ठीक है, ई मिल गया, लेकिन जी पहले आता है और एल बाद में आता है ना, इसलिए एग पहले और एलिफेंट बाद में, चूंकि ये कम्प्लीटली सॉर्ट कर रहा है लाइक अ डिक्शनरी, है ना, इसलिए इस तरह से अरेंज हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे आए और यहाँ पे यदि डिसेंडिंग को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जेड वाला सबसे शुरू में और ए वाला सबसे लास्ट में। अब हम इसी के अंदर में एक और होता है जिसके थ्रू हम नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे अवरोही या आरोही में, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में। जैसे कि यहाँ पे मान लिया 15, 10, 26, 45, 9, 45, 22, 31, 18, 16 और 14, इतना नंबर ले लिया। इसको अब सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है ना, पहले क्या आ रहा था, टेक्स्ट, अभी क्या आ रहा है, नंबर। अब असेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर और जो सबसे बड़ा है वो सबसे नीचे, कुछ इस तरह से हो गया ना। ठीक है, या फिर डिसेंडिंग पे क्लिक करके और ओके करेंगे तो सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर और सबसे छोटा वाला सबसे नीचे, यानी कि क्या हुआ, ये अवरोही क्रम में एडजस्ट हो गया। आरोही और अवरोही समझ में आता है अच्छे से, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।